मैंने अभी अपने लोगों को लगाया क्योंकि हम तो 5 किलो भेज रहे हैं तो 5+1, हाँ टोटल 5, 4+1। अगर हमारे 5 किलो में 2 ही किलो मिल रहा है तो ये अब जैसे हमको पता चला तो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अलर्ट हो जाएंगे, मगर विदिन 15 डेज अब मैं राशन के दुकानों का हमको चेक करना पड़ेगा। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के तिमारपुर मलकागंज वार्ड में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता निगम पार्षद रेखा अमरनाथ द्वारा की गई। कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, निगम पार्षद राजा इकबाल सिंह, पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल जाटव, राजू बंसल, पूर्व निगम प्रत्याशी मदन रूखड़, उमेश माथुर एवं पार्टी के कई गणमान्य नेता शामिल हुए। सांसद मनोज तिवारी एवं पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। संदेश देना चाहिए। लाभार्थी हम उनको मानते हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। हम कई बार उनसे इसलिए मिलते हैं कि उनसे पूछें कि जो हम योजना दे रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। जैसे अभी हमारी एक बहन मिली, वो कह रही है हमको 2 ही किलो अनाज मिलता है। तो मैंने अभी अपने लोगों को लगाया क्योंकि हम तो 5 किलो भेज रहे हैं तो 5+1, हाँ टोटल 5, 4+1। अगर हमारे 5 किलो में 2 ही किलो मिल रहा है तो ये अब जैसे हमको पता चला तो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अलर्ट हो जाएंगे, मगर विदिन 15 डेज अब मैं राशन के दुकानों का हमको चेक करना पड़ेगा कि इस तरह का क्यों हो रहा है। तो ये कोशिश है कि जो हम लाभ दे रहे हैं वहाँ से लेके चाहे हम जिम बना रहे हों, लोगों की सुविधाओं के लिए योगा सेंटर बना रहे हों, तो जिनको भी लाभ मिलता है उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं। अगर आपकी और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमसे हो सकती हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे अभी एक कई महिलाएं खड़ी हो गई कि हमको पानी नहीं आता जी, तो अब उनको तो ये बोलना भी कि ये काम अरविंद केजरीवाल का है, उनको लगेगा देखो ये, क्योंकि आम आदमी तो नहीं जानता ना कि किसकी क्या व्यवस्था है। लेकिन जिन लोगों ने कहा था कि हम पानी गली गली नल से जल दे देंगे, आज उनके भी दावों की पोल खुल रही है। इसलिए हमने कहा, लोगों से हम कहते हैं कि अब सामने तो पॉलिटिकल मीटिंग होगी तो बोलेंगे ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सोशल मीटिंग है। लेकिन आपके चैनल पे कह सकते हैं कि एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री रहें और दिल्ली की बागडोर बीजेपी को थमा दीजिए, किसी को भी एक समस्या नहीं होने देंगे। विदिन 2 ईयर्स ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, आज की सूत्रधार बहन रेखा अमरनाथ जी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? रेखा को चुना इस क्षेत्र ने, बहुत धन्यवाद। और रेखा बहुत अच्छा कार्य कर रही है, कई काम बता रही थी, हमें बहुत खुशी हो रही है। हमसे भी अभी फंड मांगने आई थी। मैं अभी इनको निश्चित रूप से, अभी हमारा तो पूरे क्षेत्र के लिए 5 ही करोड़ है, लेकिन मैं करीब 20-25 लाख रुपया इसको इस क्षेत्र के लिए दूँ। सर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे गिनवाए जा रहे हैं, किस तरीके से काम किए, कुछ ऐसे कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं पूरे देश के लिए, उसमें आपसे देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं ना, इस महामारी कोरोना से हम सब बच के खड़े हैं। 9 साल पूरे गिनवाए जा रहे हैं, किस तरीके से काम किए, कुछ ऐसे कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं पूरे देश के लिए, उसमें आपसे देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं ना, इस महामारी कोरोना से हम सब बच के खड़े हैं। एक पैसा किसी से नहीं लिया गया और हमने 280 करोड़ डोजेज लगाए। तो हमारा देश तो विकसित नहीं है,
हमारा देश तो अभी विकासशील है, उसके बाद भी पूरी दुनिया से ज़्यादा हम अपने लोगों को बचाए, इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और हम लगातार हमारी कोशिश चल रही है, चाहे अनाज की बात हो, घर घर गैस कनेक्शन की बात हो, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हाँ, हमें दुख इस बात, आयुष्मान के बारे में भी कुछ बताएं सर। देखिए, ये हमारा दुख है और बहुत बड़ा दुख है। हम देश के हर गरीबी रेखा से नीचे, यानी जो राशन कार्ड से राशन लेता होगा, उसको हम 5 लाख रुपए का फ्री इलाज, अगर वो बीमार हुआ, उसका बेटा बेटी या उसके माता पिता, इसको हम फैमिली बोलते हैं कि माता पिता बेटा बेटी, और इनको अगर हम 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दे रहे हैं, उसको अगर अरविंद केजरीवाल जी इसलिए दिल्ली में नहीं लागू कर रहे हैं कि नहीं इससे तो मोदी जी का नाम हो जाएगा, तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, इन्हीं गरीबों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है और उन्हीं का 5 लाख रुपया आप रोक ले रहे हो। इसको जल्दी से लागू करो ताकि दिल्ली के लोगों को हम ये आयुष्मान योजना का लाभ दें। थैंक यू सर। नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरे देश के सभी वर्गों, सभी लोगों के लिए सर्वव्यापी संतुलित सेवा और गरीब कल्याण ऐसा काम हुआ है। ये जन जन तक ये संदेश पहुँचे, इसलिए 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में अभियान चल रहा है। अलग अलग लोगों को 3-4 लोकसभा सीट उसको सुपुर्द किए हैं। मुझे दिल्ली की 3 लोकसभा सीट मिली है, तो आज मेरा तीसरा दिन है दिल्ली में। आज संपर्क कर रहे हैं और उसमें लाभार्थी सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, सभी मोर्चाओं का महासम्मेलन, व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से भी मिलना, ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। आज बहन रेखा मनात यहाँ से शुद्ध धार रही और काफ़ी योजनाओं की घोषणा भी की, क्या कहना चाहेंगे बहन रेखा मनात जी के लिए? क्या बहन रेखा मनात जी आज शुद्ध धार रही और बहुत सारी घोषणाएं भी की, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद बहन रेखा अमरनाथ, उन्होंने लोगों के साथ जुड़कर गरीब लोगों की बहुत सेवा की है, करती रही है, और इसके कारण ये पूरी योजनाएं आज अंतिम स्तर पर वो पहुंच रही है। सर, आपने भी गुजरात चलाया है और दिल्ली, दोनों में कितना फ़र्क दिखता है कि आप खुद चला चुके हैं? देखिए, मोदी जी जब से मुख्यमंत्री थे, बाद में हम लोगों ने बागडोर संभाली, हमने जो वादे किए थे वो वादे 100% हमने पूरे किए हैं। जो कहा था वो किया है, जो कर सकते थे उतना ही कहा था। झूठे वादे, झूठी फरेबी ऐसी हमने कोई नहीं की है। दिल्ली के बहुत लोगों से मिलना हुआ, ये झूठे वादे और झूठ के आधार पर यहाँ शासन चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बधाई एक सफल कार्यक्रम के लिए। बहुत धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम किया, थोड़ा सा इसके बारे में आप प्रकाश डालें। आज जो हमने कार्यक्रम किया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए जो सेवाएं उपलब्ध करा रखी हैं, जो योजनाएं दे रखी है, उनको लोगों को घर घर तक पहुंचाना, यानी कि हम जितनी भी योजनाएं हैं, हम चाहते हैं कि उनसे लोग लाभ उठाएं। जैसे अब हमने यहाँ के जो रेडी पटरी वाले हैं, घरेलू महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई का या कपड़े बेचती हैं, उनके लिए हमने स्वनिधि योजना के तहत 10-10 हज़ार के लोन उपलब्ध कराए थे। तो उन लोन को लेकर उन्होंने, किसी ने अपना
कोई बुटीक का काम शुरू किया, किसी ने जो है अपने रेडी पटरी का काम चालू किया, किसी ने जो अपना टिफ़िन का रोज़गार चालू किया। तो इससे एक हमारी महिलाओं को रोज़गार करने का मौका मिला, क्योंकि वो लोग महिलाएं ऐसी थी कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और उनके पास अर्निंग कुछ नहीं थी। तो ये जो 10,000 रुपये हमारे मोदी जी ने, एक ही छोटी सी किस्त है एक तरह से, अगर 10,000 के बाद फिर 30 फिर 50 ऐसे करते एक चेन बन जाती है। तो एक 10,000 रुपये से इन महिलाओं ने, और कुछ लोगों ने जो बेरोज़गार घूम रहे थे तो उन्होंने पटरी पर फट्टा लगा के किसी ने बर्गर बेचना शुरू किया। बहुत सारे स्टूडेंट भी थे जो अपना खर्चा यानी कि अपनी शिक्षा का खर्चा भी अपने पास से चलाते थे, मगर उन्हें रोज़गार नहीं था। तो मैंने उन्हें बुलाकर ये लोन उपलब्ध कराया जी। साथ में मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ, मैं अपने क्षेत्र की मलकागंज वार्ड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में वो वहाँ पर आए, और उनके आने से एक हमको भी हौसला मिला कि उन्होंने यहाँ पे आके ये दिखाया कि हमने उनके लिए कुछ किया, तो उन्होंने भी ये दिखाया कि वो हमारे साथ है। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने नरेंद्र मोदी जी का, तो हम करते ही हैं, उसके साथ साथ जो हमारे गुजरात से पूर्व मुख्यमंत्री आए हुए थे विजय रूपानी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे एक ऐसे छोटे से क्षेत्र में आए और पब्लिक के बीच में बैठकर और उन्होंने अपनी बात रखी। फिर हमारे साथ उन्होंने एक टिफ़िन भी शेयर किया, हमने खाना भी सभी क्षेत्र के लोगों ने साथ बैठ के खाया। और हमारे बहुत ही प्यारे भैया हमारे मनोज तिवारी जी, हम तो चाहते हैं कि अब बार बार आज हमने बुलाया, हम सोचते हैं कि दूसरे तीसरे दिन और आ जाएं, क्योंकि उनका ही श्रेय है और आज हम जहाँ बैठे हैं उनका ही आशीर्वाद है कि हम क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर पाएंगे आगे के लिए। और साथ जो हमारे ज़िले से, हमारे ज़िला पहले तो हमारे प्रदेश के महामंत्री आए थे, तो हमारे क्या कहते हैं पूर्वांचल मोर्चे के बहुत अच्छे बड़े नेता हैं, और दूसरा हमारे मोहन गोयल जी हमारे जिलाध्यक्ष जी आए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। हमारे पूर्व हमारे मेयर रह चुके राजा इकबाल जी, वो भी बड़े भाई हमारे बहुत साथ देते हैं। दूसरा हमारे सरदार बिट्टू जी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में पहले भी उनकी बड़ी अच्छी मतलब पकड़ रही है, तो लोग उन्हें देख के भी बड़े खुश हुए। और भी जो हमारे क्षेत्र के भी बहुत सारे नेता थे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को आकर आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? आज सबसे पहले तो हमने प्रोग्राम किया जो लाभार्थियों के लिए था, ना सिर्फ लाभार्थी जो लाभार्थ ले चुके हैं उन लोगों के लिए एक मैसेज था कि जो लेना चाहते हैं, जिनको जानकारी कईयों को छूट भी जाती है, हर उस गरीब परिवार को उस लाभकारी योजना जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने करी हुई है, उसको मिलना चाहिए। उसके बाद फिर हमारी निगम पार्षद जी ने एक आई कैंप लगाया हुआ था, हम उस पर गए, और अब ये टिफ़िन बैठक जिसमें सब अपने अपने घरों से हम लोग टिफ़िन लेकर आए हैं, और इकट्ठे बैठ के सांसद जी भी हैं, विजय रूपानी जी भी हैं, दिनेश प्रताप जी महासचिव भी हैं, हमारे ज़िले के प्रभारी भी हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं। तो हम सब ने मिलकर बैठकर सद्भावना के रूप में बड़ा आनंद आया कि सब ने लंगर का जहाँ जो अपने अपने घर से लेकर आए थे उसको जन्म दिया। विधायक रह चुके हैं, पहले में क्या नहीं, मैं राजनीतिक कोण से ना कहूँ, मगर बुरा लगता है कि जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों में बहुत रोष है, और शायद ये उल्टा है कि आम आदमी के नाम से लोगों ने, शायद ख़ास भी छोटा लफ्ज़ होगा इन लोगों के लिए, ये ऐसे लोग हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि लोगों के दर्द को समझना चाहिए जो ये नहीं समझते। प्रोग्राम को लेकर कुछ बताएंगे, क्या क्या इस कार्यक्रम में होगा? इस कार्यक्रम के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके 9 वर्ष पूरे होने पर यह पूरा जो महीना चल रहा है लाभार्थी योजना और टिफ़िन बैठक के लिए चल रहा है। लाभार्थी योजना के अंदर जो हमारा कार्यक्रम हुआ है उसके अंदर 500 से ज़्यादा की संख्या वहाँ पे रही है, और उसके अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी जी, और प्रदेश से दिनेश प्रताप जी, और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, ये सब लोग उसके अंदर शामिल हुए। और उसके अंदर एक एक चीज़ को, जितने भी उज्ज्वला योजना और
जितनी भी योजनाएं हैं वो सब बताई गई हैं। उसके बाद में अब ये टिफ़िन बैठक यहाँ पर हुई है। टिफ़िन बैठक के अंदर हम सभी कार्यकर्ता अपने घरों से भोजन ले आकर और इस कार्यक्रम को हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी उनकी योजना के तहत इस कार्यक्रम को किया गया है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।